ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 अगस्त 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की संतान हूं। आज की मुरली कल जैसी ही मुरली है। बाबा ने अंदर मुरली में कहा हुआ है कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। दो शब्दों के ऊपर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। एक होता है डेविल किंगडम और एक होता है डेटी किंगडम। डेविल किंगडम मतलब होता है आसुरी राज्य और डेटी किंगडम मतलब होता है देवी राज्य। तो जब इस दुनिया में आसुरी राज्य की स्थापना हो जाती है, आसुरी साम्राज्य किसको कहेंगे? जहां पर हर आत्मा, हर नर नारी 5 विकारों के वशीभूत होकर के कर्म करते हैं। जब दुख, अशांति, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार चरम सीमा पर पहुंच जाता है, हर नर नारी विकार युक्त हो जाती है, तब उसको डेविल किंगडम कहा जाता है, द्वैत राज कहा जाता है। और तब वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस सृष्टि पर आता है और आकर के एक सत्य धर्म की स्थापना करता है और जिसको दैवी संप्रदाय कहा जाता है, अद्वैत राज कहा जाता है। उसको द्वैत राज, इसको अद्वैत राज, जहां पर एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक कुल, एक राजा होता है। अभी तो अनेक हो गए, तो बाबा कहता अभी कोई अहम ऑब्जेक्ट भी नहीं, तो भगवान आकर के अहम ऑब्जेक्ट को दिखाता है। मंदिरों में जाते हैं, उन देवी देवताओं के आगे गाते रहते हैं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। क्यों? निर्गुण क्या हो गए? विकार आ गए, अपवित्रता आ गई, है ना? जब विकार नहीं थे, पवित्र प्रवृत्त मार्ग था, तो मनुष्य सुखी थे। अभी अपवित्र प्रवृत्त मार्ग हो गया तो दुखी है। इसलिए तो गाते हैं मंदिर में, इसलिए तो जाके गाते, नयनहीन को राह दिखाओ। तो बाबा कहता पूछो कि तुमको अशांत किसने किया? अशांत करने वाला जरूर माया रावण होगा। तो अब वो परमात्मा जो परमधाम निवासी है, सृष्टि पर आकर के सतयुग की रचना रच रहा है, अर्थात फाउंडेशन लगा रहा है, सैपलिंग लगा रहा है। अब ये सैपलिंग लग के बाद जैसे स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा, वैसे क्या होगा? इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन होगा। इसलिए बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। धूल छाई हो जाएगी मतलब खत्म। आंधी तूफान आता तो क्या होता है? इसलिए बाबा ने कहा इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग हटा दो। कहाँ लगाओ बुद्धि योग? एक मेरे में लगाओ। दुनिया में मनुष्यों की चाहना होती है, सबसे ज्यादा चाहना मनुष्यों क्या होती है? अगर किसी से पूछो तो कहेंगे शांति चाहिए। ये नहीं जानते किसने अशांत किया। तो बाबा ने ही तो बताया ना कि अशांत तुम्हें 5 विकारों ने किया है। अब अगर शांति चाहिए तो 5 विकारों को छोड़ना पड़ेगा। वो भी कोई हर जन्म की तो बात नहीं है, थोड़े समय की बात है, फिर तो सृष्टि परिवर्तन ही हो जाएगी। ऐसी दुनिया परमात्मा रच रहा है जहां हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ होगा। अब ये दुनिया में जाने का अर्थात जीवन मुक्ति में जाने का रास्ता परमात्मा को छोड़ के कोई नहीं बता सकता है। किसी को राह पता ही नहीं है। तो ये किसका बाबा कहता सत्संग है? ये सत्य का संग है। सत्य का संग अर्थात परमात्मा को सत्य कहा जाता है, ट्रुथ कहा जाता है ना। तो वो आकर के ये सारी बातें समझाता है
दुनिया में अगर हम सत्संगों में जाते हैं तो वहां साधु महात्मा वो गद्दी पर बैठ करके वेदों शास्त्रों की बात सुनाते हैं। भगवान कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता है ना? वो क्या सुनाता है? सत्य नॉलेज देता है, जो नॉलेज प्रलोप हो गया था। तो बाबा कहता है अभी सिर्फ तुम बच्चे जाते हो कि सच्ची सच्ची पूर्णमासी ये है जब रात से बनकर दिन होता है, तो अब सत्युग रूपा दिन आने वाला है। बाबा ने कहा वास्तव में देखा जाए तो ग्रहण भी किसको लगता है? सूर्य चांद को लगता है। ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लगता है। ज्ञान और ज्ञान सूर्य कौन है? शिव बाबा। इसलिए गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा कहता है यहां तो तुम सब बच्चे बैठे हो। बाहर वाले को बाबा कहता आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बातें हो रही हैं, है ना? तो हम उस परमात्मा के संग में बैठ करके एक ज्ञान सुन रहे हैं, तो हमारी बुद्धि का ताला खुल गया है। दुनिया में सबकी बुद्धि का ताला नहीं खुला है, नहीं तो क्यों गाते नए नहीं इनको राह दिखाओ, क्यों गाते मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो अब बाबा दो टूक शब्दों में समझा रहा है कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। इस समय जब हम माया से हार खा लेते, इसलिए कहते ना माया से जीते जीत माया से हारे हार है। मन के हारने की बात नहीं, जब मन बिल्कुल घोड़ा बन जाता है। इसलिए कई लोग उपाधि देते हैं कि मन घोड़ा है, चंचल है, यानी माया मन को उड़ा देती। महारथियों को भी जीत लेते। और बाबा ने कहा हमारा युद्ध माया के साथ है। बाकी तो दुनिया भर की लड़ाइयाँ हुई, पहले तलवारों से होती थी, तीर कमान से होती थी, फिर बंदूकों से होगी, और अब बम से होगी। तो चेंज होता रहता है। बाबा कहता तुम बच्चे जानते हो कम देवी देवता थे, अब ब्राह्मण बने हैं, वापस देवी देवता बनने वाले हैं। ज्ञान रूपी नेत्र हमको ही मिला है, हमको ही देता है परमात्मा। दुनिया वाले फिर देवताओं को दिखा देते हैं। जैसे विष्णु को अलंकार दिखा दिए, है नहीं विष्णु को अलंकार। अलंकार बाबा कहते तुम्हारे हैं, लेकिन तुमको दे नहीं सकते क्योंकि तुम संपूर्ण नहीं हो। तो बाबा कहता है कितने प्यार से, मीठे मीठे सिगलदे लाडले बच्चे, तुम 5000 वर्षों बाद आकर मिले हो। क्यों मिले हो? अपना राजभाग प्राप्त करने के लिए। तो चेक करना है हमको, क्या हमने अपना राजभाग प्राप्त किया? पूछना चाहिए अपने आप से, कहां तक हमारी स्टेजेज हुई है। बाबा ने कहा फिर क्या किया है दुनिया में? श्री कृष्ण के ऊपर भगवान ज्ञान सुना रहा, नाम श्री कृष्ण का डाला, और नाम ही नहीं डाला, उनके ऊपर कलंक भी लगा दिए। कहते हैं उनके इतने बच्चे थे, इतनी रानियां चुराई, 16,108 रानियां। सोचो कैसे कोई रखेगा, है ना? तो बाबा कहता है ये बात उस समय की है कि जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, और आकर के बहुत सारे जिन को साक्षात्कार होता था भाग भाग के आते थे। तो ये बातें अखबारों में पड़ी थी। बाबा कहता अमेरिका की भी अखबार में पढ़ गई कि कलकत्ता का एक जवाहरी है, दादा जवाहरी थे ना, हीरे का व्यापार करते थे, सोने का। तो कहता है मुझे 400 मिली हैं, 16,108 रानियां चाहिए। अब इसका अभिप्राय क्या वो समझे नहीं कि 400 भाई बहनें समर्पित हुए हैं, तो 400 आत्माएं स्वर्ग की मिली हैं, और 16,108 पक्के बच्चे होते हैं, पास विधानर होते हैं। पास विधानर तो 8 होते हैं, 16,108 मतलब दूसरी माला है 108 के बाद। तो उनको रानियां चाहिए, मतलब इतनी आत्माएं चाहिए। तो बाबा कहता है ये सब खेल है, नथिंग न्यू, कल्प के बाद भी ऐसे होगा। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति 2 वर्षा देता है भगवान। किसी को मुक्ति मिलती, किसी को जीवन मुक्ति, है ना? बाबा कहता है तुम हकदार बनते हो। जनक को भी दिखाते हैं कि सेकंड में साक्षात्कार हुआ,
इसलिए कहते हैं हमें जनक मिसल ज्ञान दो, लेकिन हमको पता है जनक तो त्रेता में चला गया। तो अभी हमें निश्चय होना चाहिए कि हमें कौन पढ़ा रहा है। दुनिया वालों को निश्चय क्या रहता है, शिवलिंग है तो सामने बैल दिखाते हैं, अब भगवान क्या बैल पे सवारी करेगा। तो बाबा कहता है सबको कुछ पता नहीं, इसलिए कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ। तो ये ड्रामा है, धीरे धीरे चलता रहता है। अब ड्रामा अंतिम पार्ट पर कलयुग के आ गया है। बाबा कहता है टिक टिक चलता रहता है, दुनिया का चक्र फिरता ही रहता है। इसलिए दुनिया वाले क्या कहते हैं, पत्ता पत्ता भी भगवान की मर्जी से होता है, क्योंकि ये ड्रामा धीरे धीरे चलता रहता है अपने ड्रामा प्लान अनुसार। इसलिए बाबा ने ऐसी बात कही है। तो ड्रामा को अच्छी तरह से समझना है। भगवान पत्ता पत्ता नहीं हिलाता है, ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है। बाबा कहता है मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूं, मैं खुद आकर पतित को पावन बनाता हूं। माया ने हमें कंगाल बनाया, ना भगवान पावन बनाता है। अभी ना हेल्थ है, ना वेल्थ है, ना हैप्पीनेस है, और भगवान तो हमें दोनों प्रदान करता है। तो ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। दुनिया में जब किसी की वानप्रस्थ अवस्था होती है, अभी तो कोई नहीं करता, तो 60 साल की उम्र में राजभाग दे करके वानप्रस्थ में चले जाते थे। अभी बाबा कहता है ऐसा तो होता नहीं, लेकिन अब मैं तुमको अपने साथ में ले जाऊंगा, फिर सतयुग भेज दूंगा और मैं वानप्रस्थ में चला जाऊंगा 2500 साल के लिए। तो बाबा ने कहा संपूर्ण तो तुम अंत में बनोगे। देवताएं संपूर्ण है ना, इसलिए संपूर्ण निर्विकारी उनको कहा जाता है। अलंकार भी इसलिए उनको दिए गए है ना। तो हमें आज क्या करना है, एक तो डेविल वर्ड से डेटी वर्ड में जाने के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, माया पर जीत पानी है। बेहद के ड्रामा के राज को बुद्धि में रख नथिंग न्यू के पाठ को पक्का करना है, और बार बार वाणी से परे रहने का अभ्यास करना है। अब माया दुश्मन से अगर जीत पानी है तो बाबा कहता है सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेते रहना है। अनेक आत्माओं को ये ज्ञान दान देना है। आज का बाबा का वरदान है मन को अमन, बहुत अच्छा वरदान है, ध्यान देंगे। वह दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दूरादेशी भव। अब दुनिया में लोग क्या करते हैं, या तो अमन करते हैं या दमन करते हैं। मतलब प्राणायाम चढ़ाएंगे, मन को अमन, बेमन, आमन मन नहीं है, बिना मन। कहते हैं मन नहीं लग रहा तो लगाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं आपने क्या किया है, मन को सिर्फ एक बाप की तरफ लगा दिया, बिजी कर दिया, मन को दमन नहीं किया। कई लोग बोलते हैं मन मार के करना पड़ता है, मन मार के यहाँ नहीं करना पड़ता है, खुशी खुशी करना पड़ता है। तो मन क्या बन गया फिर, सुमन। सुमन माने क्या होता है, फूल, अच्छा मन, खुशबूदार मन। तो बाबा ने कहा भी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है। अगर श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो सुमन है, नहीं तो सुमन नहीं है। बाबा ने कहा मन का भटकना बंद हो गया, तो चेक करना चाहिए कि हमारा मन का भटकना वास्तव में बंद हुआ कि नहीं हुआ। आदि मध्य अंत तीनों कालों को अगर हम जान गए तो दूरादेशी बन गए, विशाल बुद्धि बन गए। थोड़े दिन पहले आई थी ना मुरली, दूरादेशी और विशाल बुद्धि बन करके करना है, कमाई करनी है। तो अब क्या करना है हमें, अगर दूरादेशी विशाल बुद्धि बन गए तो मेहनत से छूट जाएंगे। स्लोगन है जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं आत्मा बेहद के ड्रामा को, राज को बुद्धि में अच्छी तरह से समझकर नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाली, डेविल से डेटी बनने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाली दूरादेशी आत्मा हूं। माया पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिमान पिता से शक्ति लेकर
माया जीत जगत जीत बनने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।